बड़ी खबरों के साथ दिल्ली से बड़ी खबर, जहां राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। अलग अलग राज्यों से जो बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है, जल्दी से आपको बता दें। सबसे पहले मध्य प्रदेश से बीजेपी ने कविता पाटीदार को अपना उम्मीदवार बनाया है राज्यसभा के लिए। इधर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस से राज्यसभा उम्मीदवार का नाम भी लगभग तय माना जा रहा है, तुलसी साहू का। हालांकि आलाकमान की पसंद का दूसरा उम्मीदवार हो सकता है। इधर उत्तर प्रदेश की बात करें तो देखिए, उत्तर प्रदेश से 6 बीजेपी उम्मीदवारों के नामों की घोषणा हुई है। इनमें लक्ष्मीकांत वाजपेयी, सुरेंद्र सिंह नागर, दर्शना सिंह, संगीता यादव, राधा मोहन दास अग्रवाल, बाबूराम निषाद, ये सभी वो नाम हैं जो राज्यसभा जाएंगे। बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है। कर्नाटक से राज्यसभा के नाम की ऐलान करे उम्मीदवार की तो निर्मला सीतारमण, जो कि वर्तमान में केंद्रीय वित्त मंत्री भी हैं, कर्नाटक से वो जाएंगी राज्यसभा। दूसरी तरफ जगनेश का नाम भी सामने आया है। महाराष्ट्र की बात करें तो डॉक्टर अनिल सुखदेव राव और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, वहीं घनश्याम तिवारी, ये महाराष्ट्र से जाएंगे। और दूसरी तरफ देखिए, राजस्थान से घनश्याम तिवारी जाएंगे तो उत्तराखंड से राज्यसभा डॉक्टर कल्पना सैनी जाएंगे। ये अलग अलग राज्यों से जो नामों का ऐलान हुआ है, उन नामों को हम आपको बता रहे हैं। बीजेपी ने अपनी तैयारी लगभग जो पूरी की थी उसी दिशा में आगे बढ़ रही है। चलिए हम रुक करेंगे 3 अलग अलग राज्यों का, जहां पर नामों का ऐलान हुआ है, और हमारे 3 सहयोगी 3 राज्यों से जुड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से हमारे सहयोगी सूरज शर्मा जुड़ रहे हैं, तो वहीं छत्तीसगढ़ से स्टेट एडिटर आदित्य नामदेव जी जुड़ रहे हैं, और उत्तर प्रदेश से लखनऊ से हमारे साथ विशेष संवाददाता आलोक राय जी जुड़ रहे हैं। सबसे पहले सूरज, आपसे जानना चाहेंगे, मध्य प्रदेश में हालांकि पीयूष गोयल के नाम को लेकर भी चर्चा थी, लाल सिंह आर्य के नाम को लेकर भी चर्चा थी, लेकिन कविता पाटीदार के नाम पर मुहर लगी है और एक नाम अभी भी और आना बाकी है। क्या जानकारी? देखिए, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी ने कविता पाटीदार को राज्यसभा नॉमिनेट करके 2 समीकरण साधे हैं। एक तो खासतौर से जो ओबीसी महिला, ओबीसी जो बात कर रही है मध्य प्रदेश में कि ओबीसी आरक्षण को लेकर सरकार ने काम किया है, तो कहीं ना कहीं एक ओबीसी वर्ग को साधने का काम किया है। दूसरा, 50% आबादी महिलाओं की, ऐसे में कहीं ना कहीं महिला फेस आगे करके 2 अलग अलग समीकरण को साधा गया है। क्योंकि जिस तरीके से पिछली 2018 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो उस समय भी मालवा और निवाड़ में कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ था। ऐसे में चूंकि कविता पाटीदार मूल रूप से महू से आती है, उनके पिता भैरूलाल पाटीदार भी वहाँ से विधायक रहे, मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री रहे, डिप्टी स्पीकर भी रहे, तो कहीं ना कहीं मालवा और जो निवाड़ क्षेत्र है वहाँ से एक मजबूती पार्टी को होगी, एक ओबीसी फेस है और महिला चेहरा है। तो तमाम ऐसे अलग अलग समीकरण हैं जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी के तौर पर कविता पाटीदार को चुना है। क्योंकि पिछले लंबे समय से मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर भारतीय जनता पार्टी लड़ाई लड़ रही है। शायद यही वजह है, चाहे सड़क की बात करें, सदन की बात करें, सुप्रीम कोर्ट तक पार्टी ने लड़ाई लड़ी है और कहीं ना कहीं ये दावा किया है कि भारतीय जनता पार्टी ओबीसी की हितैषी है। और यही कारण है कि उन्होंने संकल्प लेकर आए थे विधानसभा में कि बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव नहीं होगा। फिर सुप्रीम कोर्ट तक गए, आयोग बनाया, उसकी रिपोर्ट के आधार पर अब ओबीसी आरक्षण के साथ मध्य प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं। ऐसे में राज्यसभा के लिए ओबीसी चेहरा भेजना भी कहीं ना कहीं एक बड़ी आबादी को साधने का काम है। एक संदेश देना है कि भारतीय जनता पार्टी ओबीसी की हितैषी है, उनके विकास के लिए काम करती है। महिला चेहरा होने के नाते कहीं ना कहीं महिला कार्यकर्ताओं में आधी आबादी ये एक बड़ा संदेश देने की बीजेपी ने कोशिश की है। सूरज, बिल्कुल ठीक कहा आपने, और कविता पाटीदार उसी ओबीसी समुदाय से आती है। आप बने रहे हमारे साथ, छत्तीसगढ़ का भी रुख कर लेते हैं। स्टेट एडिटर आदित्य नामदेव जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आदित्य जी, आपसे जानना चाहेंगे, एक स्थानीय जो लगभग नाम माना जा रहा है तुलसी साहू का, और एक नाम अभी आना बाकी है, लेकिन मुझे जानकारी ये भी लगी है कि तुलसी साहू 4 धाम यात्रा पर निकली थी और जैसे ही नाम लगभग तय माना जा रहा है वो वापस छत्तीसगढ़ आ रही है। यहाँ क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए 4 धाम यात्रा आधी उनकी हो गई थी और देखिए बीच में छोड़कर आ रही है। मतलब 4 धाम यात्रा का जो प्रसाद उनको मिलना था, शायद वो यात्रा पूरी करने के पहले ही उन्हें मिलता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि देखिए यहाँ कांग्रेस की तरफ से उनको फोन गया है और बीच में यात्रा छोड़ के वो कल लगभग 2:15 बजे रायपुर वो पहुंचेंगी। कल विधायक दल की बैठक होनी थी, लेकिन विधायक दल की बैठक टल गई, ये बताया जा रहा है, क्योंकि एक जो प्रत्याशी हैं जो बाहर से हैं वो कल नहीं आ पा रहे हैं, वो 31 को ही आएंगे। और 31 को आने के बाद चूंकि नामांकन की आखिरी तारीख है 31, इसलिए जो है 31 तारीख को ही यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ विधानसभा है वहां पर उनका नामांकन होगा। तुलसी साहू देखिए भिलाई कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रह चुकी हैं, दुर्ग कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहती, ओबीसी बड़ा चेहरा है और मोहन मरकाम की तरफ से प्रस्ताव गया था तुलसी साहू का और कहीं ना कहीं वो नाम जो है लगभग फाइनल हो गया है।
दूसरा जो नाम है जो सेंट्रल से फाइनल है उसमें के राजू, और अचानक एक नाम प्रियंका गांधी का फिर से आ रहा है। तो के राजू या प्रियंका गांधी, ये दोनों में से एक नाम उसमें तय होने हैं। बहुत जो चांसेस लग रहे हैं वो के राजू के लग रहे हैं, लेकिन एक नाम प्रियंका गांधी का फिर से सामने आ गया, और प्रियंका गांधी का नाम सामने आएगा तो निश्चित तौर पर वही नाम फाइनल भी हो सकता है। लेकिन छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में हम देखें, ओबीसी चेहरा है, 52% आबादी ओबीसी की है यहाँ पर, और जिस तरह से ओबीसी वोट बैंक की राजनीति छत्तीसगढ़ में चल रही है, अगर हम देखें छत्तीसगढ़ में रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, ये पूरा एरिया ओबीसी बाहुल है, और यहाँ से प्रतिनिधित्व, एक महिला प्रतिनिधित्व वकील है पेशे से, उनका अगर नाम सामने आ रहा तो निश्चित तौर पर कांग्रेस की जो निगाहें बहुत दूर तक है, सीधे तौर पर अगला चुनाव वो देख रही है। दूसरी महत्वपूर्ण नाम है के राजू, ब्यूरोक्रेट रहे हैं, राहुल गांधी के बेहद खास रहे हैं, उनकी कोर टीम का सदस्य हैं, ओबीसी और माइनॉरिटी जो राष्ट्रीय सेल है कांग्रेस की उसके कोऑर्डिनेटर भी रहे हैं, एक बड़ा नाम है। ये सब नाम सामने आ रहे हैं, हालांकि कल सुबह उम्मीद है कि कल सुबह दोपहर तक क्लियर हो जाएगी चीजें, लेकिन ये बेहद साफ है, तुलसी साहू का नाम पूरी तरह से तय है। एक जो बाहर से नाम आना है उसमें के राजू और प्रियंका गांधी, ये दो में से नाम जो है वो फाइनल हो सकते हैं। फिलहाल विधायक दल की बैठक को टाल दिया गया एक दिन, और 31 तारीख को विधायक दल की बैठक सुबह 10:30 बजे मुख्यमंत्री आवास में होनी, और वहीं से सभी विधायकों के साथ दोनों जो प्रत्याशी हैं वो विधानसभा पहुंचेंगे, और वहीं पर अपना मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के समक्ष जो है साथ में रहेंगे, और वहीं पर अपना जो है नामांकन वहां पर भरेंगे। चलिए अब ये देखना होगा आदित्य जी, के राजू या फिर अजय माकन, किसके नाम पर मोहर लगती है। आप भी बने रहें। उत्तर प्रदेश का हम रुख कर लेते हैं। आलोक जी, यहां पर खबर मिल रही है बीजेपी ने अपने 6 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। थोड़ा प्रकाश डालेंगे आप इन चेहरों पर, इन नामों पर? देखिए, बिल्कुल लगातार ये कयास लगाया जा रहा था, क्योंकि जिस तरह से जो यूपी बीजेपी है उसने जो है नामों का पैनल बनाकर केंद्रीय नेतृत्व को भेज दिया था, और आज उसके बाद वहां से लिस्ट जारी कर दी गई है, उम्मीदवारों के नामों की घोषणा हो गई, और 6 उम्मीदवार जो है इस लिस्ट में जगह बना पाए हैं। हालांकि अभी 2 उम्मीदवार और आना बाकी है, और माना जा रहा है कि 31 मई से पहले ही आ जाएंगे, हो सकता है कल तक आ जाए, क्योंकि 31 मई लास्ट डेट है नॉमिनेशन की। बहरहाल लक्ष्मीकांत वाजपेयी जो सबसे बड़ा नाम है, यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, अपनी सादगी के लिए जाने जाते हैं, मेरठ से आते हैं, 4 बार विधायक रह चुके हैं, और कहीं ना कहीं एक बड़ा चेहरा है, ब्राह्मण वर्ग से एक बड़ा चेहरा है, और पश्चिमी यूपी को साधने का प्रयास किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पश्चिमी यूपी, बुंदेलखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ साथ महिलाओं को भी इसमें जो है प्रतिनिधित्व मिला है, तो एक बड़ा संदेश बीजेपी ने दिया है। कहीं ना कहीं 2024 की भी तैयारी है। दूसरा नाम सुरेंद्र सिंह नागर, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं, लोकसभा सांसद रह चुके हैं, पहले ये बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़े और जो है एमपी रहे गौतम बुद्ध नगर से। इसके बाद इन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की, इसके बाद अब ये बीजेपी में है, तो इनका भी एक बड़ा नाम चल रहा था लगातार, और ये भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा चेहरा है, बीजेपी के एक बड़े नेता हैं। इसके बाद जो है जो संगीता यादव है, चौरी चौरा जो गोरखपुर की विधानसभा है, वहां से 2017 में विधायक चुनी गई थी, और महिला मोर्चा की राष्ट्रीय मंत्री हैं। साथ ही साथ 35 साल की उम्र में ही ये विधायक बनी थी, तो ये भी बीजेपी का एक बड़ा चेहरा, और इनको भी टिकट देकर बीजेपी ने एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की है। खासकर जो यादव वोट बैंक है समाजवादी पार्टी का माना जाता है, तो बीजेपी ने एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की है। दर्शना सिंह जो चंदौली से आती हैं और महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, भाजपा का एक बड़ा चेहरा है खासकर महिलाओं में, तो एक महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिया बीजेपी ने, एक बड़ा संदेश दिया है महिला वर्ग को। इसके अलावा जो है राधा मोहन दास अग्रवाल, डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल बीजेपी के विधायक रहे हैं, कई बार गोरखपुर सदर सीट से आते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के क्षेत्र से, और इस बार वो चुनाव नहीं लड़े थे क्योंकि उनकी ही सीट से यानी गोरखपुर सदर सीट से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा का चुनाव लड़ा था इस बार, और वो विधायक बने थे। तो ये लगातार माना जा रहा था कि कहीं ना कहीं पार्टी जो है राधा मोहन दास अग्रवाल को जो है सेट करेगी, उनको उम्मीदवार बनाएगी, और आज इस बात पर मोहर लग गई। राधा मोहन दास अग्रवाल जो है राज्यसभा के उम्मीदवार बनाए गए हैं। इसके अलावा बाबूराम निषाद हमीरपुर से आते हैं, पूर्व पिछली सरकार में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री थे, और निषाद समुदाय के बड़े नेता है, बुंदेलखंड का बड़ा चेहरा है भाजपा का। तो कहीं ना कहीं भाजपा ने जो है जातिगत समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण और महिलाओं पर खास फोकस किया, और ये पूरी जो है 2024 जो मिशन है लोकसभा, यानी ओवरऑल इस आलोक जी हम इसे ऐसे समझे कि हर वर्ग को साधने की कोशिश की है, चाहे जातिगत बात करें या फिर क्षेत्र के हिसाब से बात करें, महिला वर्ग की बात करें, सभी को एक साथ साधने की कोशिश की है, जैसा कि आप बता रहे हैं। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे आपका कि आप तीनों सहयोगी हमारे साथ जुड़े और इस पूरी खबर पर विस्तार पूर्वक आपने जानकारी हमारे साथ साझा करी। छत्तीसगढ़ से आदित्य जी हमारे साथ जुड़े, सूरज भी हमारे साथ जुड़े, और देखिए तीनों राज्यों से हमने ये समझने की, जानने की कोशिश की जो पार्टी ने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है, इसके पीछे क्या गणित है, क्या हिसाब है। हालांकि अभी भी कुछ नाम आना बाकी है। और इधर देखिए मध्य प्रदेश से बीजेपी ने जैसे अपना राज्यसभा उम्मीदवार बनाया है कविता पाटीदार, इनकी हम बात कर लेते हैं। हालांकि पहले सुर्खियों में कुछ दूसरे नाम चल रहे थे, लेकिन कविता पाटीदार का एकाएक आज शाम को नाम सामने आया। कविता पाटीदार देखिए वो नेत्री हैं जो ओबीसी समुदाय से आती है, बीजेपी की प्रदेश महामंत्री हैं फिलहाल कविता पाटीदार, और ओबीसी वर्ग से आती है। सबसे खास बात, ओबीसी वर्ग को साधने की बीजेपी ने कोशिश की।
इंदौर जिला पंचायत की अध्यक्ष रह चुकी हैं पहले। दिवंगत मंत्री भेरूलाल पाटीदार की बेटी हैं कविता, जो काफी सक्रिय हैं इंदौर में। पटवा सरकार में भेरूलाल पाटीदार मंत्री थे, जिनकी बेटी है कविता पाटीदार। कैलाश विजयवर्गीय की समर्थक मानी जाती है। कद्दावर नेता हैं बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय। और इधर कविता पाटीदार के नाम का ऐलान होने के बाद बीजेपी ने जिस तरह अपना उम्मीदवार बनाया है, उसके बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। बधाइयाँ 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 बधाइयाँ